सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे कराची के इलाके न्यू कराची गबोल टाउन से, जहां पर तौलिया फैक्ट्री में आतिश ज़दगी का वाकया पेश आया है। आग ने दूसरी इमारत को भी अपनी लपेट में ले लिया है, जबकि फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। जबकि साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि आग बुझाने के लिए पानी की कमी का सामना भी करना पड़ रहा है। यही वजह है कि आग की शिद्दत में इजाफा देखा गया है और आग ने दूसरी इमारत को भी अपनी लपेट में ले लिया है। जबकि आपको बताएं कि मुतासिरा फैक्ट्री का मलबा गिरने से 2 फायर फाइटर्स भी इस तमाम तर सूरत हाल के दौरान जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जबकि फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि आग फैक्ट्री के अंदरूनी हिस्से में लगी है। यही वजह है कि वहां पर क्योंकि सामान पड़ा हुआ है जो कि इस आग का ईंधन बन रहा है और ये आग बढ़ रही है। आपको बताएं कि इब्तिदाई तौर पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां, फिर इसके बाद अब बताया ये जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। आग लगने की जो इब्तिदाई वजूहात हैं उस हवाले से कुछ भी कहना काबिल अज़ वक्त है। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि जब तक आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पा लिया जाता उस वक्त तक ये मालूम करना मुश्किल है कि आग कैसे लगी। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं कराची के इलाके न्यू कराची गबोल टाउन से, जहां पर वाकई तौलिया फैक्ट्री में आतिश ज़दगी का वाकया पेश आया है और आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां इस वक्त मसरूफ अमल हैं। जबकि आपको ये भी बताते चलें कि आग जो कि फैक्ट्री के अंदरूनी हिस्से में लगी हुई है, आग बढ़ती जा रही है और आग ने अब दूसरी इमारत को भी अपनी लपेट में ले लिया है। जबकि आपको बताएं कि इस आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड अमले के पास पानी की कमी का भी सामना है और बताया ये जा रहा है कि वाटर बोर्ड हुकाम से राबता किया है और जल्द अज जल्द वाटर टैंकर्स भी यहां पर पहुंचाए जाएंगे ताकि बर वक्त आग पर काबू पाया जा सके और कम से कम माली नुकसान हो। लेकिन अब तक कितना माली नुकसान हुआ है इसका भी तखमीना लगाना मुश्किल है। जबकि आपको बताएं कि जैसे ही आग लगने की इत्तला मौसूल हुई थी, अपनी मदद आपके तहत फैक्ट्री में जो अमला मौजूद था वो बाहर निकला है। जबकि आपको बताएं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से भी बताया ये जा रहा है कि तमाम तर लोगों को बाहर निकाला गया है। जबकि इस वक्त आग की सूरत हाल ये बताई जा रही है फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से कि आग पर बस अब कुछ ही देर में काबू पा लिया जाएगा और इस वक्त ये अपने आखिरी मराहिल में ऑपरेशन दाखिल हो गया है। इसी पर कुछ मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज नुमान कियानी से। नुमान कियानी, बताइएगा फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से क्या बताया जा रहा है, कब तक आग पर काबू पा लिया जाएगा और ये भी बताइएगा कि कोई वजह सामने आ सकी है आग लगने की? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं उसी मकाम पर मौजूद हूँ फैक्ट्री के पास जहाँ पर गुज़िश्ता रात जो है वो आग का वाकया पेश आया था। ताहाल अभी भी यहाँ पर जो है आग जो है वो जो है इस वक्त यहाँ पे कुछ हिस्से में आग, इमारत के कुछ हिस्से में आग लगी थी क्योंकि ये बेसिकली फैक्ट्री जो है ये तौलिए की फैक्ट्री थी जहाँ पे जो कपड़ा है वो काफी तादाद में यहाँ मौजूद था, जिसकी वजह से जो है आग पर काबू पाने में काफी मुश्किलात का सामना फायर ब्रिगेड को पेश आ रहा था। इससे अब से कुछ देर कबल हमारी चीफ फायर ऑफिसर जो इम्तियाज अहमद है उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन है ये अब से कुछ ही देर बाद जो है हम मुकम्मल कर लेंगे। अभी यहाँ पर जो है इस वक्त जो है वो आग पर मुकम्मल तौर पर काबू जो है वो पा लिया गया है, जबकि कुछ हिस्से में जो इमारत का कुछ हिस्सा है वो इस वक्त जो है वो आग की जद में है, जिस पर भी जो है काबू पा लिया जाएगा। जबकि एक बात और यहाँ वाज़ेह करता चलूँ कि इस पूरे ऑपरेशन में फायर ब्रिगेड के 4 जो जवान हैं वो जख्मी हुए, जबकि इस इमारत का जो मजदूर है, जो यहाँ का मुलाजिम था, वो जख्मी है। जबकि इस हवाले से यहाँ पर देखा जाए तो अब रेस्क्यू का अमल भी यहाँ पे जारी है। यहाँ के जो मुलाजमीन हैं, जो वेस्टेज जो यहाँ पे कपड़े के बंडल्स हैं, जो कपड़े के थान हैं, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है ताकि मजीद किसी भी साने से मजीद आग के दबाव से यहाँ पर बचा जा सके। जी सही। अच्छा नुमान, ये बताएगा कि एग्जैक्टली इस वक्त आग की लोकेशन क्या है, फैक्ट्री के किस हिस्से में आग लगी हुई है जिस पर काबू पा लिया जाएगा फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से जल्द अज जल्द?
जी बिल्कुल, अगर हम बात फैक्ट्री की बेसमेंट के करें तो बेसमेंट पे बेसिकली काबू पा लिया गया है। ये 2 मंजिला इमारत है और इमारत के अब जो छत वाला हिस्सा है वहां पे जो सामान पड़ा हुआ था वहां पर जो है जो आग का जो वेस्टेज था उस पे कुछ चिंगारियां उठी, जिसके बायस जो है वो आग ने दोबारा जो है वो तूल पकड़ा और आग वहां पे लगी। जबकि बेसिकली देखा जाए तो वैसे पूरी इमारत 80% जो है वो फायर ब्रिगेड के कंट्रोल में है। वहां पर टोटल जो बेसमेंट है वो अब खाली भी किया जा रहा है, कपड़ों से खाली किया जा रहा है। जबकि जो छत पे जो कुछ सामान पड़ा हुआ था अब उसमें सिर्फ चिंगारियां हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि आग लगी हुई, जबकि उस पर भी फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो मुकम्मल तौर पे हावी है और उस पर भी काबू पा लिया जाएगा। जबकि आग लगने का जो बेसिक रीजन है वो अभी बताने से पुलिस अफसरान भी और जो चीफ फायर ऑफिसर है वो भी बताने से कासिर है, क्योंकि जब तक मुकम्मल आग पे काबू नहीं पाया जाएगा इस हवाले से कोई भी किस्म का स्टेटमेंट वो देने से गुरेजा है। जी बहुत शुक्रिया अनुमान के आनी। इस वक्त हमें अपडेट कर रहे थे कराची के इलाके न्यू कराची गबोल टाउन में वाक़ तौलिया फैक्ट्री में लगने वाली आग के हवाले से आपको बताएं कि इस वक्त बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 90% आग पर काबू पा लिया गया है और जल्द अज जल्द जो आग अब भी लगी हुई है फैक्ट्री में उस पर भी काबू पा लिया जाएगा, जिसके बाद बाकायदा तौर पर कूलिंग के अमल का आगाज होगा। बताया ये जा रहा है कि न सिर्फ फैक्ट्री अमले की जानिब से बल्कि साथ साथ फायर ब्रिगेड के अमले की जानिब से भी अंदर जो कपड़ा और जो सामान पड़ा हुआ है उसको रेस्क्यू किया गया है, ताकि न सिर्फ कम से कम माली नुकसान हो बल्कि साथ साथ जो सामान वहां पर मौजूद है वो आग का ईंधन बनने से बच जाए, जिसके बायस ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आग की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ अमल हैं, जबकि साथ साथ आपको बताएं कि फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से यह बताया जा रहा है कि आग पर काबू पाने में जो ताखीर की वजह है वो पानी की कमी है। पानी की कमी का सामना फायर ब्रिगेड अमले को करना पड़ा है, जिसके बायस इतनी देर लगी है इस आग पर काबू पाने में। जबकि आपको यह भी बताएं कि मलबा गिरने से जो मुतासिरा फैक्ट्री है जिसमें आग लगी हुई है उसका मलबा भी गिर रहा है, जिसके बायस अब तक 4 फायर फाइटर्स जख्मी हुए हैं। आग बुझाने के अमल में आपको बताएं कि फायर ब्रिगेड का अमला इस वक्त मसरूफ अमल है, जबकि न सिर्फ फैक्ट्री अमले की जानिब से बल्कि साथ साथ फायर ब्रिगेड के अमले की जानिब से भी जो फैक्ट्री के अंदर सामान मौजूद है, जो कपड़ा बड़ी तादाद में मौजूद है जो कि तौलिया बनाने में इस्तेमाल होता है, उसको भी बाहर निकाला गया है, ताकि माली नुकसान जिसका बताया जा रहा है कि एक बड़ा माली नुकसान हुआ है इस आतिशज़दगी के बायस, बल्कि साथ साथ ये सामान आग का ईंधन बनने से बच सके, क्योंकि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर अंदर मौजूद सामान आग का ईंधन बनता है तो आग की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा।